हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. यानी कि दोस्तों यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि 12 डिफेक्टिव पेन था। 12 डिफेक्टिव पेन को 132 नॉन डिफेक्टिव पेन से मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और यहां पर देख के बताना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा पेन खराब है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या हुआ, जो लॉट था, जो दोनों को मिला के दोस्तों लॉट बना ना, उसमें से एक पेन निकाला गया। एक पेन जो निकाला गया वो अच्छा पेन होगा, गुड वन होगा, बताना है उसका प्रोबेबिलिटी अपने को क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना हो जाएगा दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ पेन्स दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 प्लस 132 यानी कि 144, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें से नॉन डिफेक्टिव पेन यानी कि अच्छा पेन कितना हो गया, 132 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 132, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन दोस्तों कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम दोस्तों कितना हो जाएगा गुड पेन का, 132, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना दोस्तों देखिए 144। टोटल 144 पॉसिबल आउटकम्स है ना, जब एक पेन हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो 132 बाई 144 दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे 2 से, तो 66 बाय 72 आ जाएगा। फिर 2 से अगर सॉल्व करते हैं तो 33 बाय 36। फिर दोस्तों हम 3 से सॉल्व कर सकते हैं इसको, 11 बाई 12। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 11 बाय 12, ठीक है। गुड पेन का प्रोबेबिलिटी 11 बाई 12 आ जाएगा। बहुत इजी दोस्तों, कोई दिक्कत का बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। ए लॉट ऑफ 20 bulbs कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? ठीक है दोस्तों, ये अपना पहला बीट है दोस्तों। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। यानी कि दोस्तों एक 20 बल्ब्स का लॉट था, उसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब है और 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 20 में से देखिए दोस्तों 20 में से 4 डिफेक्टिव है और 16 दोस्तों क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है। 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है दोस्तों। पहला बीट में देखिए क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। बहुत इजी है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। दोस्तों डिफेक्टिव बल्ब कितना है, देखिए डिफेक्टिव बल्ब कितना है, 4 है। टोटल कितना है दोस्तों 20, तो 4 बाई 20 1/5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी है। फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेकंड बीट में क्या बोला है। सेकंड बीट में दोस्तों देखिए क्या बोला गया है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। मतलब जो पहला बीट में हम बल्ब निकाले थे वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है ना, नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, उसको निकाल दिया गया और रिप्लेस नहीं किया गया है, ठीक है। नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाला गया ये 20 बल्ब्स में से, और जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब हम निकाले उसको हम रिप्लेस नहीं किए हैं, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, यदि ऐसा हुआ है तो बाकी जितना बल्ब बच रहा है, ठीक है, उसमें से फिर एक बल्ब निकाला गया। बाकी जितना बल्ब बच रहा है उसमें से एक बल्ब निकाला गया, फिर जो एक बल्ब निकाला गया वो बल्ब नॉन डिफेक्टिव होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सेकंड बीट में क्या हो रहा है। पहला बीट में दोस्तों एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाले हैं, ठीक है। तो टोटल बल्ब अब कितना हो गया, 19 बल्ब्स। 19 में से दोस्तों देखिए एक जो बल्ब निकाले थे पहला बीट में वो नॉन डिफेक्टिव बोल दिया है ना, नॉन डिफेक्टिव बोल दिया है। तो अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितना बचा दोस्तों, 15 बचा। 15 नॉन डिफेक्टिव, 15 नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। और डिफेक्टिव बल्ब्स तो उतना ही है, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर समझना है जो पहला बीट में हम बल्ब निकाले नॉट डिफेक्टिव है ना, तो 20 में से एक निकाल चुके नॉन डिफेक्टिव, तो 20 में से 15 बचा अभी नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। 4 तो डिफेक्टिव बल्ब बचा। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, अब ये जो 19 है ना उसमें से एक बल्ब निकाले हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव
बल्ब्स, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, नॉन डिफेक्टिव कितना है 15 बाय टोटल कितना है दोस्तों 19, तो 15 बाय 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया गया है। एक बॉक्स है दोस्तों, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है दोस्तों, उसमें 90 डिस्क है, 90 डिस्क है जिसमें नंबरिंग है 1 से लेकर 90 तक। If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number। तो एक बॉक्स है जिसमें 1 से 90 तक नंबर्ड वाला डिस्क है और रैंडमली दोस्तों एक डिस्क निकाला गया, रैंडमली एक डिस्क निकाला गया और वो डिस्क में 2 डिजिट नंबर आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स दोस्तों बहुत आसानी लिखना, 1 से लेकर 90 तक है। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 90 तक है। इसमें फिर दोस्तों 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर कहां तक है दोस्तों 90 तक है ना। तो 2 डिजिट नंबर्स क्या क्या है दोस्तों, यहां पर 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर है 10 से लेकर दोस्तों 10 से लेकर 90 तक, 10 से लेकर 90 तक 81 2 डिजिट नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर ये कितना है दोस्तों 81 बाय टोटल कितना है दोस्तों 90 है, तो 81 बाय 90 यानी कि 9/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको काउंट करेंगे तो टोटल 81 2 डिजिट नंबर्स आएगा ना, यानी कि 1 से लेकर 90 तक में टोटल 81 2 डिजिट नंबर्स है। ठीक है, कैसे काउंट करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर यदि आपको इसका काउंटिंग जानना है, यानी कि 10 से 90 तक कितना ऑब्जर्वेशन है ये आपको जानना है, तो कैसे कर सकते हैं 90 - 10, 90 - 10 +1। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, तो 80 + 1 81 ऐसा दोस्तों आ जाएगा ना। इस तरह से पता चल जाएगा इसमें टोटल कितना ऑब्जर्वेशन आ रहा है ना, इंक्लूडिंग 10 एंड 90। ठीक है, क्या करना है लास्ट माइनस फर्स्ट +1 करना है। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या हो सकता है दोस्तों, 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये दोस्तों क्या क्या हो सकता है 1 4। ठीक है, 1 4, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा 9 16 25 36 49 64 81। ठीक है दोस्तों, फिर 100 आएगा, 100 तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इतना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल नॉट होगा आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये कितना है दोस्तों 9 आया टोटल, 9 बाई टोटल कितना है 90 है, तो यानी कि 1/10। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 का टेबल में आना चाहिए, तो क्या क्या नंबर आएगा 1 से 90 तक, 1 से 90 तक दोस्तों क्या क्या नंबर्स आएगा जो 5 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाय 5 दोस्तों क्या क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, फिर 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90 दोस्तों। ठीक है, इतना आएगा, इतना आएगा दोस्तों। इसको यदि आप काउंट करेंगे टोटल 18 आ रहा है ना, 18 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 18 ऑब्जर्वेशन से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना है 18 बाय टोटल कितना है दोस्तों 90 है ना, 18 बाय 90 दोस्तों कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/5। बहुत इजी दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोला गया है, ए चाइल्ड हैव अ डाइस whose 6 faces shows the letter as given below, A B C D E A, the die is thrown once, what is the probability of getting A and D। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक चाइल्ड के पास, एक बच्चे के पास एक डाइस है, वो डाइस में दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है 6 फेस में, पहला में A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर A। ठीक है, यानी कि दोस्तों 6 फेस में ये 6 चीज लिखा हुआ है। इसमें यदि आप नोटिस करेंगे तो A 2 बार लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, A 2 बार लिखा हुआ है, बाकी सब एक एक बार लिखा हुआ है। इस तरह का कुछ ये डाइस है। अब देखिए दोस्तों, पहला में क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। तो A आने का प्रोबेबिलिटी दोस्तों क्या होगा, ये अपने से पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A दोस्तों, फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी कि वो आउटकम्स जो ए का फेवर में है, कितना ठो गए दोस्तों ए, देखिए 1 2 ठो ए है, तो 2 बाय टोटल दोस्तों देखिए कितना है पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6,
तो 2/6 यानी कि 1/3। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी पूछा दोस्तों, डी कितना हो गया, डी तो 1 है, टोटल कितना दोस्तों 6 है। ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा डी का आंसर। बहुत ईजी दोस्तों देखिए वाला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोला गया है। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगल है दोस्तों, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 3 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर। ठीक है दोस्तों, और उसके अंदर में एक सर्कल है। हमने एक डाइस को यहाँ पर ड्रॉप किया है, इस रेक्टेंगुलर रीजन में ड्रॉप किया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है दोस्तों कि वो सर्कल के अंदर लैंड करेगा, यानी कि सर्कल के अंदर ड्रॉप होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब हम ड्रॉप कर रहे हैं डाइस को, तो डाइस क्या है, रेक्टेंगल के अंदर ही गिरेगा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जब डाइस गिरेगा तो वो रेक्टेंगल के एरिया पे फॉल होगा, है ना। रेक्टेंगल में गिर रहा है मतलब क्या हो गया कि रेक्टेंगल के एरिया में फॉल हो रहा है। सर्कल में गिर रहा है मतलब सर्कल के एरिया में फॉल हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे दोस्तों, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोस्तों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना हो जाएगा दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। बहुत ईजी दोस्तों देखिए ये। फिर एरिया ऑफ सर्कल दोस्तों, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या होता है, रेडियस, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा 1/2, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई/4। ठीक है, पाई/4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर्कल में फॉल होगा, तो हमको प्रोबेबिलिटी डाइस विल लैंड इनसाइड द सर्कल। ठीक है दोस्तों, इनसाइड द सर्कल। तो दोस्तों सर्कल में लैंड होगा तो अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फेवरेबल क्या है दोस्तों, फेवरेबल यह है कि वो सर्कल के अंदर फॉल होगा। और पॉसिबल क्या है, पूरा डाइस के लिए कहाँ फॉल हो सकता है, वो पूरा रेक्टेंगल में फॉल हो सकता है ना। तो फेवरेबल है एरिया ऑफ सर्कल में फॉल होगा, और पॉसिबल है कि एरिया ऑफ पूरा रेक्टेंगल में फॉल होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो पाई/4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई/24। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई/24। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीका से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।